सो हे गाइज, एक बार फिर से हाजिर हूँ न्यू एपिसोड के साथ। तो जैसा कि आपने सीरीज के पिछले एपिसोड में देखा, लीहान से बचकर वो सातों इमोर्टल्स भाग चुके थे जिन्होंने लीहान के फैमिली को मारा था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मास्टर मेंग को, जो कि पूरी प्लानिंग की होती है लीहान को मारने के लिए। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में हमें लीहान को दिखाया जाता है जो कि उसी टूटे हुए घर के सामने खड़ा होता है और सोच में पड़ा होता है कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए, क्योंकि रास्ता तो बंद हो चुका था। लीहान सोचने लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, यह रास्ता तो बंद हो चुका है। तो इमोर्टल फेरी उसे बताती है कि हमें रास्ता बदल लेना चाहिए और दूसरे रास्ते की ओर चलना चाहिए। इसके बाद लीहान वहां से अपने रास्ते को बदलते हुए दूसरी तरफ जाने लगता है, पर तभी जंगल में काफी ज्यादा हलचल होने लगती है, जिससे काफी सारे बर्ड्स उड़ते हुए जंगल से बाहर निकलने लगते हैं, जिन सब में से एक बर्ड लीहान के पैरों पे पोटी कर देती है, जिसे देखने के बाद इमोर्टल फेरी उसके ऊपर हंसने लगती है और बोलती है कि लगता है कि ऊपर वाले तुम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। और कहा जाता है कि जब भी किसी के ऊपर चिड़िया पोटी करती है तो मतलब गुड न्यूज आने वाला है। तो लीहान उससे बोलता है कि अच्छा गुड न्यूज, तो इसे क्यों ना हम दोनों मिलकर बांट लेते हैं। और वह उसके ऊपर उस पोटी को फेंकने ही वाला होता है, तभी जंगल में काफी ज्यादा हड़कंप मचने लगता है और वहाँ के जानवर काफी तेजी से लीहान की तरफ बढ़ने लगते हैं। लीहान ये सब के बारे में सोच पाता तभी लीहान के ऊपर कई सारे पत्थर से अटैक होने लगता है, जिन सब पत्थरों से बचने के लिए लीहान अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन सबको फोड़ने लगता है। पर पत्थर काफी ज्यादा होते हैं और वह लगातार लीहान के ऊपर गिरे जा रहे होते हैं, इसीलिए लीहान अपने स्वॉर्ड के मल्टीपल अटैक से उन सभी को एक साथ ही फोड़ डालता है। पर लीहान इन सब से बचने के दौरान वह काफी पावर का इस्तेमाल करता है और वह अचानक से किसी गड्ढे में गिरने वाला होता है, पर लीहान ने अपने स्वॉर्ड के इस्तेमाल करके अपने आप को बचा लिया होता है और वह अपने स्पिरिचुअल पावर की मदद से वहाँ पे उपलब्ध लकड़ियों को और पत्थरों का इस्तेमाल करके बाहर आ जाता है। यहाँ पे इन सब के ऊपर अचानक ऐसा हमला देखकर लीहान सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार कौन हमें मारने की कोशिश कर रहा है, और वह इमोर्टल फेरी से पूछने लगता है कि आखिरकार यह अटैक हम पे क्यों हो रहा है। जिसके बाद इमोर्टल फेरी उसे बताती है कि कोई तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर स्काई थंडर भी गिरने वाला है। लीहान को लगता है कि अभी तो इतना अच्छा मौसम है, आखिरकार यहाँ पे कैसे स्काई थंडर गिर सकता है। यह कहने की देरी ही होती है, तभी ऊपर से काफी पावरफुल स्काई थंडर स्टॉर्म लीहान के ऊपर गिरता है, पर लीहान काफी मेहनत कर उसे डॉज करने लगता है, पर वह थंडर स्टॉर्म काफी ज्यादा ही पावरफुल हो जाता है, जो कि लीहान के ऊपर लगातार गिरने लगता है। पर लीहान भी काफी तेजी से उसके अटैक को डॉज करने लगता है। लीहान को इस तरह इधर उधर कूदते हुए देख इमोर्टल फेरी उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि तुम क्यों इस तरह बंदरों की तरह उछल रहे हो। लीहान इमोर्टल फेरी द्वारा खुद का इस तरह मजाक उड़ाता हुआ देख उसे चुप रहने को बोलता है। इसके बाद हमें दूसरी तरफ मास्टर मेंग को दिखाया जाता है और साथ ही उसके सर्वेंट को, जो सर्वेंट मास्टर मेंग को बता रहा होता है कि लीहान हमारे सभी अटैक को डॉज करता जा रहा है, वह काफी आसानी से उन सब अटैक को डॉज करता जा रहा है। यह सब देखने के बाद हमें पता चलता है कि मास्टर मेंग ने ही यह सब प्लानिंग किया होता है लीहान को मारने के लिए, मगर इन्होंने लीहान को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था। इसके बाद मास्टर मेंग अपने उसी हेवनली ट्रेजर की मदद से लीहान के बारे में पता लगाने लगती है कि लीहान मर गया या फिर जिंदा है। फिर वह हेवनली ट्रेजर उसे बताने लगता है कि लीहान अभी भी जिंदा है और आसानी से उसके अटैक को डॉज करता जा रहा है। यह सब देखने के बाद वह काफी ज्यादा परेशान लग रही होती है और मन में ही सोचने लगती है कि ये लीहान किस मिट्टी का बना है जो कि मरता ही नहीं है। यह सब जानने के बाद मास्टर मेंग का वह तोता बोलने लगता है कि लीहान नहीं मरेगा, लीहान नहीं मरेगा, यही वह रिपीट करता जा रहा होता है। इसके बाद मास्टर मेंग सोच लेती है कि उसे लीहान को मारने के लिए अपने ब्लड की कुर्बानी देना चाहिए। दूसरी तरफ हमें लीहान को दिखाया जाता है जो कि उसी स्काई थंडर के अटैक को डॉज कर रहा होता है, मगर वह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। इसी दौरान काफी सारे खतरनाक जानवर लीहान की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसे देखने के बाद इमोर्टल फेरी बोलने लगती है कि लगता है कि स्वर्ग में तुम्हें कोई बुला रहा है। तो लीहान बोलता है कि मुझे अभी स्वर्ग जाने की कोई जल्दी नहीं है, मैं पहले अपने फैमिली के कातिलों का बदला तो ले लूं। फिर इसके बाद लीहान अपने फुल पावर को अपने पंच में गैदर करते हुए काफी पावरफुल पंच मारता है, जिससे कि आसपास का सारा इलाका फ्रीज हो जाता है और साथ ही वहाँ पे आ रहे खतरनाक एनिमल भी फ्रीज हो जाते हैं। इसके बाद लीहान सोचने लगता है कि किसकी हिम्मत हुई जो कि मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। यह सब कहने की ही देरी होती है, तभी यहाँ पे काफी खतरनाक एनिमल लीहान के ऊपर अटैक कर देता है और इसी खतरनाक सीन के साथ यह सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है मास्टर मेंग को, जो कि लगातार लीहान के भविष्य के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही होती है। सैकड़ों बार कोशिश करने के बाद आखिरकार हेवनली ट्रेजर उसे बता देता है कि लीहान मर चुका है, लेकिन यह बात तो एकदम झूठ थी, क्योंकि लीहान हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर होने वाला है, जो कि कैसे मर सकता है। आखिरकार इन छोटे मोटे ट्रेजर
ट्रेजर की मदद से। हमें लगता है कि यह हेवनली ट्रेजर झूठ बोल रहा है और वह ऐसा क्यों कर रहा है यह हमें आगे पता चलेगा। पर यह खबर सुनने के बाद मास्टर मेंग का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है, क्योंकि उसके रास्ते का एक दुश्मन जो हट चुका था। यह खबर सुनने के बाद मास्टर मेंग ने अपने 2 डिसाइपल को उसको खोजने के लिए भेज देता है। इसके बाद हमें 2 डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि जंगलों के बीच एक मंदिर के सामने आ गए होते हैं, क्योंकि उन्हें लीहान के बॉडी का पता लगाना था जो, और वह कंफर्म करने के लिए आए होते हैं कि लीहान मर चुका है या नहीं, क्योंकि इन्हें मास्टर मेंग ने जो भेजा था। फिर इसके बाद दोनों डिसाइपल टेम्पल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ उनके सामने एक बुद्धा की मूर्ति होती है जिसका सर कटा हुआ होता है, और वह चारों तरफ खोजने लगता है कि आखिरकार लीहान की बॉडी कहाँ है। और यह टेम्पल काफी ज्यादा सुनसान लग रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे हजारों साल से कोई नहीं आया हो। फिर हमें दूसरी तरफ इमोर्टल फेरी को दिखाया जाता है जो कि उसी बुद्धा के स्टैचू के ऊपर बैठी होती है, और वह इन दोनों को डराने की कोशिश करती है और थोड़ा हलचल करती है, जिसके कारण वह दोनों जाकर एक टेबल के नीचे देखने की कोशिश करती है, क्योंकि उनको लगता है कि लीहान कहीं इस टेबल के अंदर ना हो। पर जैसे ही वह दोनों टेबल के नीचे हाथ लगाकर लीहान को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह लीहान नहीं बल्कि एक पुतला है। यह सब देखकर वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार यह सब कैसे हो सकता है। मास्टर मेंग ने तो हमें इसी टेम्पल का रास्ता बताया था, और ये लीहान कहाँ है? ऐसा लग रहा है कि कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। पर तभी पीछे से लीहान, जो कि एक ज़ॉम्बी की तरह डरावनी हरकत करते हुए उन दोनों के तरफ बढ़ने लगता है। ये दोनों अपने पीछे से किसी को इस तरह आते हुए देखकर काफी डर जाते हैं, और तभी लीहान काफी तेजी से इन दोनों के नजदीक आकर इन दोनों को काफी डरावनी तरीके से डरा देता है, और फिर दोनों के सर को आपस में टकराकर दोनों को ही बेहोश कर देता है। फिर इसके बाद दोनों के बेहोश हो जाने के बाद वहाँ पे इमोर्टल फेरी आती है जो कि लीहान को बताती है कि तुमने तो काफी अच्छा काम किया, मगर ये दोनों मास्टर मेंग के डिसाइपल थे जो कि तुम्हारे मौत को कंफर्म करने के लिए यहाँ पे आए होते हैं। तो लीहान बोलने लगता है कि जब इनका डिसाइपल इतना ज्यादा बेवकूफ हो सकता है तो इनका मास्टर कितना ज्यादा बेवकूफ होगा। इमोर्टल फेरी बताने लगती है कि जरूर उनके पास ऐसा कोई ट्रेजर होगा जो कि किसी के मौत या फिर भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करता है। लीहान बोलता है कि अच्छा तो ये बात है, मगर हमें उनके पास जाने के बाद ही पता चलेगा कि यह सब किसने किया और क्यों। फिर इसके बाद हमें सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ मास्टर मेंग अपने दोनों डिसाइपल का इंतजार कर रही होती है जो कि लीहान की मौत का खबर सुना सके। पर वहाँ पे लीहान आ जाता है, जिसे जिंदा देखकर वह काफी ज्यादा हैरान होती है और सोचने लगती है कि आखिरकार यह मरता क्यों नहीं? क्या मेरा हेवनली ट्रेजर इसके मौत का खबर झूठा बताया? आखिरकार यह कैसे गलत बता सकता है? इसके बाद लीहान मास्टर फेंग के सामने आते हुए बोलता है कि कोई पागल औरत है जो कि मुझे मारने की पूरी कोशिश की थी, मगर मैं तो मर ना सका। उसने मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था, मगर मुझे पता चल जाए कि वह कौन थी तो मैं उसे कुत्ता बना दूंगा। यह सब बेइज्जती सुनने के बाद मास्टर मेंग को तो अंदर से ही काफी ज्यादा खून खौलने लगती है, पर इतना ज्यादा बेइज्जती होने के बाद भी मास्टर मेंग खुद को रोक नहीं पाती और सारी सच्चाई रिवील कर देती है कि मैंने ही हेवनली ट्रेजर की मदद से तुम्हारी भविष्यवाणी की और तुम्हारी डेथ का पता लगाया, और तुम्हारे पर जो भी अटैक हुआ उसको मैंने ही किया था, और इस दौरान मैंने तुम्हें काफी मारने की कोशिश भी की थी। इसके पीछे का कारण यह था कि मेरी हेवनली ट्रेजर बता रही होती है कि तुम मुझे मारकर मेरे पूरे सेक्ट को खत्म करना चाहते हो, जिससे कि मैं काफी डर गई थी और मेरे सेक्ट को खत्म होने से पहले ही मैं तुम्हें मारना चाहती थी। और वह इतना से भी नहीं रुकती और फिर से वह अपने स्वॉर्ड को समन करते हुए लीहान के ऊपर अटैक करती है, पर लीहान समय रहते ही सारी बातें समझकर उसके अटैक को डॉज कर लेता है और मास्टर मेंग के ऊपर अपने ब्लड स्वॉर्ड को पॉइंट करते हुए बोलता है कि तुम्हारे जैसे घटिया औरत को भला मैं मारने की कोशिश क्यों करूंगा? वैसे भी मेरा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही तुम्हारे सेक्ट से। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मेरी पोजीशन से काफी ज्यादा जलती हो कि मैं इस सेक्ट का यंग मास्टर हूँ, इसीलिए तुम मुझे रास्ते से हटाना चाहती हो और इसीलिए तो तुम मुझे मारने की कोशिश की। पर यह सब सुनने के बाद मास्टर मेंग उसके ऊपर फिर से अटैक कर देती है, पर लीहान उसके अटैक को डॉज करते हुए उसे पीछे हटा देता है। पीछे आते समय मास्टर मेंग अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है, जिसे रोकने के लिए लीहान उसके ऊपर अटैक कर देता है और फिर दोनों में काफी ज्यादा ही तगड़ी फाइट होने लगती है, पर लीहान उस पे भारी तो पड़ रहा था। इसके बाद लीहान बोलने लगता है कि तुम जानती हो मुझसे तुम जीत नहीं सकती, फिर भी तुम मुझसे फाइट कर रही हो, जिस पर मास्टर मेंग बोलती है कि खुद पर इतना ज्यादा गुरूर मत कर बच्चे। फिर इसके बाद लीहान उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है। इस दौरान दोनों में काफी घमासान खतरनाक फाइट होता है। दूर खड़ी हुई इमोर्टल फेरी इस फाइट को देखने के बाद लीहान को बताती है कि तुम जिससे फाइट कर रहे हो वह काफी खतरनाक चुड़ैल है, यह तुम्हारे अटैक करने से पहले ही इसका उपाय खोज कर उसे डॉज कर लेती है। इसके बाद लीहान मास्टर मेंग को बुरा भला बोलने लगता है और उन्हें चिढ़ाने की कोशिश करता है, जिससे गुस्सा होकर मास्टर मेंग उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक करती है, पर लीहान
रेडी हो चुका था और अपने काफी पावरफुल अटैक को परफॉर्म करने के लिए रेडी होता है, जो कि अपने वाइन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर पावर गेदर करते हुए वह मास्टर मेंग के ऊपर काफी तेजी से अटैक कर देता है और वह साथ ही अपने 2 क्लोन की मदद से भी उसके ऊपर लगातार अटैक किए जा रहा होता है। और तभी आखिरी समय में ली हान उसके ऊपर काफी पावरफुल अटैक करता है अपने दोनों क्लोन की सहायता से, मगर मास्टर मेंग इस अटैक को देखकर वहां से काफी दूर हट जाती है। मगर इतना सब होने के बाद भी ली हान नहीं रुकता और उसके ऊपर काफी तेजी से अटैक करके उसके फेस पे एक कट लगा देता है और उसके गले पे अपने स्वॉर्ड को पॉइंट करते हुए बोलने लगता है कि अब तुम हार भी मान लो, अगर तुमने दोबारा मुझे मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी मौत की घाट उतार दूंगा। इसके बाद मास्टर मेंग बोलने लगती है कि मैं जानती थी कि मेरी मौत काफी नजदीक है और ये भी जानती थी कि यह तुम्हारे हाथों ही होने वाला था, पर मरने से पहले मुझे इसका कारण तो बता दो कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते थे ताकि मैं शांति से मर सकूं। ली हान बोलता है कि अरे बुड़बक औरत, मैं तो तुम्हें कभी मारने की सोच भी नहीं रहा था, मगर तुमने ही पहले ही मुझे मारने के लिए कई सारे ट्रैप्स को एक्टिवेट करके मुझे मारने की कोशिश की थी। मेरी तुमसे कभी भी कोई दुश्मनी नहीं थी। जिसके बाद मास्टर मेंग बोलती है कि मुझे बुड़बक कहना बंद करो, मैं अपने हेवनली ट्रेजर के ऊपर विश्वास कर रही थी, उसी ने मुझे बताया था कि तुम मुझे और मेरे सेक्ट को एक साथ ही खत्म करने वाले थे। इसके बाद दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं कि तुम मुझे मारना चाहते थे तो वह बोल रही थी कि तुम। इसी के साथ दोनों एक दूसरे के ऊपर खतरनाक इल्जाम लगा रहे होते हैं। इन दोनों के इस प्रकार फुकरापंती को देखकर ऊपर बैठी हुई इमॉर्टल फेरी ली हान को बोलने लगती है कि आखिरकार तुम दोनों क्या कचरापंती कर रहे हो। फिर ये दोनों काफी सोचने के बाद अपने मसले को हल कर लेते हैं और इन्हें पता चलता है कि कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें गुफा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बुढ़ा बैठा हुआ दिखाया जाता है। उसके पास भी एक हेवनली ट्रेजर जैसा दिखने वाला एक कॉपी था, जिसके मदद से वह उस ओरिजिनल वाले हेवनली ट्रेजर को कंट्रोल करता था और उसमें बदलाव कर रहा था, जिसके कारण मास्टर मेंग को लगता था कि ली हान मरने वाला है या फिर ली हान उसे मारने वाला है। और फिर इसके बाद ट्रेजर ने जो झूठ बोला था कि ली हान मर चुका है, यह इसी बुढ़े ने कंट्रोल किया था। यह बुढ़ा शुरू से ही उस ट्रेजर को कंट्रोल कर रहा है। जब ली हान छोटा था और वह उन 7 इमॉर्टल द्वारा मरने वाला था, तभी इस बुढ़े ने उस ट्रेजर को कंट्रोल करते हुए उन सभी 7 इमॉर्टल्स को कंफ्यूज कर दिया था कि ली हान मर चुका है, मगर असल में ली हान जिंदा होता है और कई सालों तक कंट्रोल किए रहता है। उसके बाद उसका कंट्रोल हट जाता है, जिससे सभी को पता चलता है कि ली हान जिंदा हो चुका है। और इसी बुढ़े ने मास्टर मेंग के उस ट्रेजर को काफी ज्यादा कंफ्यूज करके उसमें ये बताया था कि ली हान उसको मारने के लिए आ रहा है और साथ ही वह उसके सेक्ट को भी खत्म कर देगा, इसीलिए तो वह ऐसी हरकत कर रही थी। इसके बाद यह बुढ़ा अपने भविष्य के बारे में पता लगाने लगता है, जिसमें उसे पता चलता है कि आने वाले समय में उसके ऊपर काफी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वह काफी कोशिश करने लगता है कि वह अपने भविष्य को चेंज कर सके, मगर वह ऐसा नहीं कर पाता। यह बुढ़ा चाहता था कि ली हान मास्टर मेंग को मार दे, इसीलिए वह गलत जानकारी शो करवाता था। पर यह सब देखकर वह काफी ज्यादा हैरान होता है कि मास्टर मेंग तो अभी भी जिंदा है। वह सोच में पड़ता है कि आखिरकार मेरा ट्रेजर गलत क्यों बता रहा है, और तभी वह किसी के बारे में सोचने लगता है कि कहीं वह तो मेरे ट्रेजर को कंट्रोल कर रहा। और इसी सोच के साथ वह अपने हेवनली ट्रेजर के कॉपी को छोड़ देता है, जिससे वह गिरते हुए जाकर उस रियल ट्रेजर से मिल जाता है। और यह ट्रेजर अपने कॉपी से मिलने के बाद सारी सच्चाई रिवील कर देता है। जो सारा खेल किसी और ने नहीं बल्कि छोटू मास्टर ने खेला होता है। अब तक हमने ली हान और मास्टर मेंग के बीच जो गलत फहमियों का खेल देखा, वह सिर्फ छोटू मास्टर का एक रचा गया प्लान था। मास्टर मेंग यह सब देखने के बाद वह पागलों की तरह रिएक्ट करने लगती है कि मेरे मास्टर ने मेरे साथ इतना बुरा करने की कोशिश किया। इतना सब होने के बाद वह दौड़ते हुए अपने मास्टर के पास जाने लगती है ताकि उसके बारे में सच्चाई जान सके कि उन्होंने आखिरकार इसके साथ ऐसा क्यों किया। जिसे देखने के बाद ली हान भी इन सब के बारे में पता लगाने के लिए उसके पीछे चल देता है। और गाइज वीडियो सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। और इसी के साथ यह एपिसोड एंड होता है। तो गाइज वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।